हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, बीए फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पहला पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और हम लोग देखने वाले हैं। तो आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना डियर स्टूडेंट। आज का जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और जितना हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चिन्ह लगवाते जाएंगे उनको आप जाके चिन्ह लगा लीजिएगा जो भी आपके पास पढ़ने का मटेरियल है उसमें। और यहाँ के अलावा कोई और दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। 90% जो क्वेश्चन है वो आपको यहीं से मिलेगा। तो फ्रेंड, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि इस तरह की चीज़ों को आप अच्छे ढंग से समझ सके। अगर फ्रेंड आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, राइट। देखिए, इनके पहले और वीडियो अपलोड किया गया है। समाजशास्त्र का पहला दूसरा पेपर अपलोड हमने कर दिया है, ठीक। और वीडियो को आप 10-5 मिनट के वीडियो को क्या स्किप करेंगे बताइए। उनको अच्छे से देखिए और उनको समझिए बढ़िया, ताकि आपका जो पेपर हो अच्छा से जाए। क्योंकि मैं इस टाइप से बताते जाऊंगा, कम से कम आप अंदर से मोटिवेट हो जाएंगे कि देखो कम से कम हमको मात्र 20 प्रश्न पढ़ना है, और 20 प्रश्न पढ़ के हम अच्छा नंबर ला सकते हैं। जो बीए आपका सब्जेक्ट है, इतना बढ़िया इसमें बताया गया है चीजों को। आप सभी बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो बीए सब्जेक्ट है, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। तो जो भी शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ में पढ़ रहे हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर से पढ़ रहे हैं, या जो भी दुर्ग यूनिवर्सिटी या सरगुजा यूनिवर्सिटी, या जो भी यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सभी के लिए, छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले सभी बच्चे के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। इनको पूछे गए हैं 2023 में बिलासपुर यूनिवर्सिटी में, रायगढ़ यूनिवर्सिटी में 2023 में पूछे गए हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अर्थ एवं परिभाषा दीजिए तथा इनके क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने अथवा प्रश्न है उनको सबको समझने की कोशिश करें। एक प्रश्न पढ़ लेते हैं और बाकी उसी में से अथवा प्रश्न पूछ लेते हैं तो आप समझते नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जितना प्रश्न है अथवा कर करके दिए वो सभी को आप पढ़ें, ठीक। चलिए और देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, तीसरा क्वेश्चन चिन्ह लगाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी आदर्शवादी उपागमों की विवेचना कीजिए। ये आपके बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, और भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में इनको पूछे गए हैं। देखते हैं हमारा जो चौथा और पांचवा प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। टोटल यहाँ 9 प्रश्न मिलेंगे, 10 है, ठीक है। 10 को चिन्ह नहीं लगाना है, मुश्किल से आपको 5-6 पढ़ना है, ठीक है। चलिए, ये 3 प्रश्न, तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमने चिन्ह लगा लिया। और देखते हैं कौन से प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा देते हुए इनके तत्वों की विवेचना कीजिए। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगा लेंगे। देखिए कितना सारा अथवा प्रश्न दिया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ समझाइए। ऊपर से ही आपको कुछ हेल्प हो जाएगा पहला क्वेश्चन से। इसके अध्ययन के महत्व की चर्चा कीजिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शक्ति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। शक्ति की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। शक्ति की परिभाषा दीजिए तथा इनकी सीमाएं बताइए। ये प्रश्न ज्यादा पढ़ने लायक नहीं है, ये 8वां 9वां 10वां को मत पढ़िए। आप 6वां पढ़ें, 7वां पढ़ें, और ये चौथा क्वेश्चन पढ़ें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विश्व व्यवस्था सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना प्रश्न अगर आप पढ़ के जाते हैं एग्जाम के लिए तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। अगला यूनिट देखते हैं। अगला यूनिट का जो पहला क्वेश्चन है 2024 में पहली बार पूछे गए हैं, ये दोबारा नहीं आएगा, ये इनको छोड़ दीजिए। ये प्रश्न आप पढ़ें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल एवं सौदेबाजी के सिद्धांत की संक्षेप में विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कितना सारा अथवा प्रश्न पूछे गए हैं, आप देखें 3-4 यहाँ क्वेश्चन है। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
14 नंबर का प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनको पूछे गए हैं। निशस्त्रीय क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों है, इनके प्रमुख बाधाएं क्या है बताइए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये 16 नंबर का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, शीत युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो 19 और 20 प्रश्न है, ये दोनों को और आप तैयारी कर लेंगे। 19 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 19 क्वेश्चन दिया है, शक्ति का संतुलन सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इतना तो आपको तैयारी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि दो दो प्रश्न आप पढ़ के चले जाएंगे। राजनय की परिभाषा देते हुए इनके प्रकार एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का प्रश्न। और देखते हैं, हाँ अगर आपसे तैयारी हो तो ये प्रश्न क्या है देखते हैं। सामूहिक सुरक्षा, नहीं इधर को मत पढ़िए, कोई भी प्रश्न ऊपर के जितना प्रश्न मैंने आपको बताया उतना को आप पढ़ लीजिए। देखते हैं अगला, इकाई 3, जो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य एवं प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत की विदेश नीति के निर्धारित तत्वों की विवेचना कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देख, दो ही प्रश्न यहाँ पे निकला, एक प्रश्न और होगा कहीं पर। हाँ, ये पहला प्रश्न को आप पढ़ लीजिए, सिर्फ 3 प्रश्न आपको पढ़ना है ये चैप्टर से। ठीक, चलिए अब अगले यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। यूनिट 5, सॉरी 4। यूनिट 4 का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं आपको बता रहा हूं, आप साथ में चिन्ह लगाते जाएंगे। ये जो प्रश्न है आपका 36 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे गए हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ें, भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। इनको अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग बार पूछे गए हैं, देख सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए भारत अमेरिका संबंधों की विवेचना कीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पहला क्वेश्चन, सॉरी 36 नंबर का क्वेश्चन, भारत चीन संबंध में सीमा विवाद के साथ साथ आर्थिक तत्व की भी भूमिका बताना है। और यहाँ पर जो 31 नंबर का क्वेश्चन दिया है, भारत पाकिस्तान संबंधों पर निबंध लिखो। बस इतना प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, आपका जो एग्जाम होगा यहाँ पे निश्चित रूप से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग इकाई 5 की ओर आगे बढ़ते हैं, यूनिट 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। यूनिट 5 में ज्यादा प्रश्न नहीं होगा, आप देखेंगे मुश्किल से यहाँ पे आपको 4 प्रश्न पढ़ना है। चलिए चिन्ह लगाते जाएंगे साथ में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा डियर स्टूडेंट तो एक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। पर्यावरणवाद से आप क्या समझते हैं, इसको तो आप पेपर में आए चाहे मत आए लेकिन आप इनको जरूर पढ़ें। देखिए अलग अलग पत्र में कितना बार पूछा गया है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन, ठीक है। और अगला है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक लेख लिखो। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में इसके अथवा प्रश्न है, फांसीवाद एवं नाजीवाद की तरह आतंकवाद एक भयंकर विचारधारा है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 48 नंबर के जो प्रश्न है, वैश्वीकरण की परिभाषा देते हुए उनके पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन है, मानवाधिकार पर एक निबंध लिखो। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकार संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगर समय है आपके पास तो इनको अपने नॉलेज के लिए जरूर पढ़ें। देखते हैं टोटल मिला के कितना प्रश्न हुआ। 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। मात्र आपको 24 प्रश्न पढ़ना है। और इस 24 प्रश्न में जितना प्रश्न हमने बताया है वो निश्चित रूप से आएंगे। टोटल 50 प्रश्न है। देखिए कितना हमने शॉर्ट में बता दिया,
और इतना प्रश्न अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो इनका 1.5 गुना प्रश्न आपसे तैयारी हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी जो भी चीज रहेंगे अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो नो डाउट आपसे सारा चीज कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने समझा बीए फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पहला पेपर की ओर हमने बात किया। इनमें कौन कौन से प्रश्न हैं जो कौन सत्र में कौन सी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं और इस साल पूछने की संभावना है कि नहीं है, उन्हीं को आज हमने चिन्ह लगवाया, आपने भी चिन्ह लगाया। अगर आपने अभी तक कोई पढ़ने का मटेरियल नहीं खरीदा है तो तुरंत जाके आप किताब खरीदिए, उनको अच्छे से पढ़िए, देखिए, समझिए और अपने बुद्धि का विकास अच्छे से करिए। ठीक है। चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा और समझा भी। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो जाके लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो चलिए डियर स्टूडेंट, जो भी शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, सरगुजा, बिलासपुर या रायगढ़, जो भी यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ रहे हैं, दुर्ग यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए सभी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो में मिलेंगे, इनके अगले पेपर को देखेंगे। ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।